सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यगा जी, सेंट से विद लव धन्यगा जी। ऑकलैंड के इस थिएटर में जहाँ सभी सत्संग का आनंद ले रहे हैं और सत्संग के दौरान एक एक जो महात्मा ने बात रखी वो कोई दुनियावी बात नहीं रखी कि चाहे इस दुनिया में, इस संसार में जन्म लिया है और ये सारे जो भी इस तन से जुड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, चाहे घर परिवार की परवरिश, एक पढ़ाई लिखाई काम काज, ये एक समाज में आए हैं तो समाज पे बोझ बन के नहीं, एक खुद सेल्फ सस्टेन होके हमें जहाँ अपने जीवन को चलाना है और हर एक चीज़ मुबारक है, हर एक उपलब्धि भी मुबारक है, पर सबसे पहली प्रायोरिटी हर समय की ये परमात्मा, ये निराकार, ये सच, इसको जो भी नाम दे, जहाँ पे भी विश्वास है, आस्था है, उस नाम से बुला के एक मन में इसी को हर समय बसाना है। और मन में हर समय का इसका वास कैसे हो, क्योंकि मन तो बहुत ही चंचल है। ये मन तो हर समय एक जैसा नहीं रह पाता। अभी मन में कोई ख्याल आ रहा है, अभी कोई, कभी ये एक शांत शीतल हो गया, कभी एक बहुत ही और चीज़ों में उलझ के एक अपनी शीतलता खोकर, सहजता खो के स्थिरता खो देता है। तो ऐसे मन जिसका कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो उसमें एक अपना मन का नाता ये इस परमानेंट निराकार से कैसे जोड़ना संभव है, क्योंकि ये थॉट्स भी अनेकों आएंगे, सिचुएशंस भी अनेकों आएंगी, कोई हमारे मुताबिक होंगी तो कोई एक जैसा हम नहीं चाहते, जो हम ड्रेड कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन भी आएगी। तो हर समय फिर भी इस परमात्मा का शुक्राना कैसे बना रहे, ये मन की अवस्था हर समय एक स्थिर मन सहज जीवन कैसे जिया जाए। तो बात रही कि ये परमात्मा को पहले जानना होगा, देखना होगा, और जब ये जीवन में ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये निराकार हर समय के लिए मौजूद हो जाता है, तो फिर इस जीवन में क्या चल रहा है उससे एक उठकर जीवन चलता है। जैसे एक वो जो शब्द है आनंद, ब्लिस, ये एक अवस्था जो दुख और सुख से ऊपर की है। चाहे जीवन में दुख है या सुख, वो मन का आनंद, वो एक दूर नहीं हो सकता, वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। जब ये परमात्मा को मन में बसा लिया तो फिर संसार में क्या चल रहा है क्या नहीं, ये एक मायने रखता ही नहीं है, क्योंकि एक एलिवेटेड स्टेज हम अपनी बना चुके हैं, जहाँ फिर ये चीज़ें कैसी हैं कैसी नहीं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक अच्छी सिचुएशन हो या बुरी, उसमें भी इस परमात्मा का ही, इस निराकार का ही वो प्रसाद लगता है कि अगर हमें इस समय कोई दुख भी मिल रहा है तो हमारे लिए इसी दुख को महसूस करने में बेहतरी है, क्योंकि हमारा एक विज़न तो बहुत ही नैरो है। एक हमारी सोच, एक बुद्धि, ये दिमाग एक टोटलिटी में नहीं सोच पाता। अक्सर हम अपने ही आप को प्रायोरिटी मन में बना के वो थॉट प्रोसेस, वो एक दायरा अपना इतना नैरो कर लेते हैं कि सब कुछ फिर हम अपने हिसाब से चाहते हैं, और अगर उस हिसाब से होता है तो ही दिल खुश होता है, तो ही मन ये बात मानता है कि ये परमात्मा है और ये हमारे लिए एक अच्छाई कर रहा है, क्योंकि अपने मन मुताबिक चीज़ हो गई। पर ये इतना वास्ट परमात्मा आगे पीछे सबकी जानता हुआ जीवन में फिर कुछ ऐसा अगर करता है जो हमारे मुताबिक नहीं है, तो उस समय तो हम
इस परमात्मा को भी कोसने से नहीं चूकते हैं कि ये सबकी तो सुन रहे हो, हमारे ही जीवन में दुनिया भर की प्रॉब्लम्स क्यों डाल दी। तो बात वही, ये नज़रिया कि हम किस चीज़ को कृपा देख रहे हैं और किस चीज़ को नहीं। चाहे हर पल में ये परमात्मा तो हमारे लिए ही सोचता रहा है, सोचता रहेगा, सोच रहा है। तो बात यही कि अक्सर हम अगर उस तरह भी देखें कि आज अगर एक चीज़ की इच्छा है कि ये ऐसा हो जाए और ऐसा हो भी जाता है, तो भी अक्सर कुछ टाइम बाद वो ठीक नहीं। आज अगर अनएम्प्लॉयड हैं तो मन में आता है नौकरी लगे चाहे कहीं भी लग जाए, और अब जब नौकरी लग गई तो वो कंप्लेन्स कि बॉस नहीं ठीक, एक एनवायरनमेंट नहीं ठीक, अब तो बस मन है कि जल्दी से जल्दी क्विट करें और कोई दूसरी नौकरी देखें। तो ये इच्छाओं ने तो ख़त्म नहीं होना, हर चीज़ हर समय हमारे मुताबिक भी नहीं होनी। तो भी एक मन में ये परमात्मा का अगर वास है तो हर सिचुएशन बहुत स्मूथ हो जाती है, ट्रांजिशन स्मूथ हो जाता है। एक मन में ख्याल अगर आता भी है तो वो साथ में पेशेंस भी आ जाती है, हर तरह की ह्यूमन वैल्यू एक हमारे अंदर आ जाती है, और फिर एक आसानी से ये रास्ता कट जाता है। फिर वो चाहे प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं हों, एक हमारे रिएक्शंस, एक स्टेट ऑफ माइंड, उसमें बदलाव आता है, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। एक कहानी भी है that once there was a man who wanted to change his city, and just before doing that he just went for a prelim round to just check out what this new city is like, what it feels like. And then as he goes, he spots a man who seems very wise and seems like he's been living in this new city for a very long time. And as the man approaches him and asks, "What's your city like? I want to change my house and I'm thinking to even change my city. Should I start living here?" And then the resident of that city asks that, "What was your previous city like?" And the man's like, it's very negative in a way where it's very stressful and the people aren't nice, and he just starts going on with a lot of negatives about the city and the people. And the man replies, "So even if you change your city, this place is not at all different. You're going to find exactly the same kind of people, the same kind of environment." And as they're talking, another person approaches and he coincidentally says the same thing, that, "I want to now start living in this city. Please tell me what your city is like." And the same question is asked by that man, that, "What was your previous city like?" And the man says on that people there are so nice, so kind, and everything's so perfect. And I just want to explore now that if my city is like that, how are the other cities like? And now the answer to the same question is totally different, saying that you're going to find the same environment, the same kind of people here as well. It's all about how you think, how you perceive. It's all about how you are deep within. Because everything around can be just exactly how we think it is like. तो मन में अगर कोई भाव है कि किसी को हम किस नज़रिए से देख रहे हैं, वैसा ही सब कुछ नज़र आएगा। एक अगर हमें किसी में अच्छाई दिख रही है तो हमारा मन उस अच्छाई को खोज रहा है। एक अच्छाई देखकर, जैसे कहा भी जाता है, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, कि अगर एक परिस्थिति इतनी भी ख़राब है, सिचुएशन ख़राब है, कोई इंसान का नेचर अच्छा नहीं लग रहा, तो भी दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसमें एटलीस्ट एक गुण तो ना हो। हर किसी में अच्छाई है। तो वो उस सिचुएशन से, उस परिस्थिति से वो अच्छाइयाँ छांटने का नज़रिया है हमारा, या वो अच्छाइयों की ओर नज़र ना करते हुए सभी जगहों से कमियां निकाल लेंगे, तो हम खुद भी स्ट्रेस में रहेंगे, और फिर घर परिवार समाज वहाँ भी एक खुशहाली तो बांट नहीं पाएंगे। एक जैसे हैं वही पास ऑन करेंगे।
अक्सर जैसे अभी सुन भी रहे थे हम,